हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 and the width of the class is 6. The lower limit of the class is। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो। कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू को आप क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10। हमें एक तो मिड वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। विड्थ मीन्स अपर और लोअर लिमिट का जो बीच का जो गैप रहता है उसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है। विड्थ को हम क्लास साइज भी कहते हैं। देखो, मिड वैल्यू को बोलते हैं हम क्लास मार्क्स और विड्थ को आप कह सकते हो क्लास साइज। ओके, ये दो हमें जो है वैल्यूज गिवन है, हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग करते हैं। लेट द अपर लिमिट बी एक्स, लेट द लोअर लिमिट बी वाई। ओके, अब बात आती है मिड वैल्यू की, यानी क्लास मार्क की। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। क्लास मार्क की हमें वैल्यू दे रखी है 10, तो यहां पुट करेंगे 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 के पास जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये मिड वैल्यू जो हमें गिवन है 10, उसका यूज किया है, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्लास मार्क की जगह पे आप मिड वैल्यू भी लिख सकते हो। मिड वैल्यू लिख लो या क्लास मार्क लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब उसके बाद आती है बात विड्थ की। विड्थ मींस क्लास साइज। विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। विड्थ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट की यहां पे वैल्यू कितनी है, देखो, जो हमने x लेट मानी थी, तो x माइनस लोअर लिमिट था y, और विड्थ की जो वैल्यू है वो है 6। तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक यहाँ ये सेकेंड इक्वेशन भी आपको क्लियर होगी कैसे आई, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमें किसको लेट माना था, y को, यानी जो y की वैल्यू होगी वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इस इक्वेशन का भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड 20 प्लस इसका राइट हैंड साइड 6। ओके, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 20 प्लस 6 26, एक्स इक्वल टू 13। 2 से कट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ओके, अब इस 13 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, देन आपके पास y आ जाएगा, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं पुट कर देता हूं इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की जगह पे 13 प्लस वाई इक्वल टू 20, y की वैल्यू आ गई 20 माइनस 13, 7। इट मीन्स लोअर लिमिट इक्वल टू
7। इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर है वो 7 है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक बार रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर हो पाएगा ये। एक बार आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था और हमें फाइंड क्या करना है। देखो, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन में, उसकी जो मिड वैल्यू है वो है 10 और जो विड्थ है उसकी वैल्यू है 6। हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है। मिड वैल्यू और विड्थ जो है इन दोनों में ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हमने अपर लिमिट को एक्स लेट मान लिया, लोअर लिमिट को वाई लेट मान लिया। ठीक है, फिर मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क भी कह सकते हो, इसका फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मिड वैल्यू के यहाँ पे वैल्यू गिवन थी 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। सॉल्व करके इसकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन था विड्थ। विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। विड्थ की वैल्यू है 6, अपर लिमिट हमने यहाँ पे लेट माना होता है x, लोअर लिमिट y। यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करके x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, तो लोअर लिमिट मेरे पास आ गया यहाँ पे 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। The width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 5। बच्चे इस लाइन का मतलब क्या हुआ देखो, width of each of 5 continuous classes, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। उन पांचों क्लास इंटरवल्स की जो width है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5। देखो, मान लो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गई, दिस टू दिस होता है ना, इस तरह से ये सेकंड। अभी मुझे नहीं पता कि पहली क्लास या दूसरी या जो भी क्लास इंटरवल्स हैं इनकी अपर और लोअर लिमिट्स क्या क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहां तक क्वेश्चन रीड किया सिर्फ। ये थर्ड क्लास इंटरवल, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरह से हमारे पास 5 क्लास इंटरवल्स जो हैं क्वेश्चन में गिवन है। हर एक क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो है 5, यानी जो गैप है हर दो इंटरवल्स या दो लिमिट्स के बीच में वो 5 है। ठीक है, एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10। लोअर क्लास लिमिट का मतलब है लोअर लिमिट। ये क्लास वर्ड सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ठीक है, एक्चुअल में इसको लोअर क्लास लिमिट की जगह हम लोअर लिमिट भी यूज कर सकते थे। ओके, यानी जो लोअर लिमिट है ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास मतलब सबसे छोटी जो क्लास है कौन सी है? देखो, ये 5 आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, सबसे छोटी जो क्लास आपके पास वो ये वाली है। इस वाली क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो है 10, यानी कुछ इस तरह से होगी ये 10 टू डैश, फिर अगला नंबर दिस डैश टू दिस। मतलब अब हमें आगे नहीं पता नंबर किस तरह से चलने आगे। ठीक है, द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हमें क्या फाइंड करना है? अपर लिमिट फाइंड करनी है किसकी? हाईएस्ट क्लास की। जिस तरह लोएस्ट क्लास ये है तो हाईएस्ट क्लास ये वाली होगी ना, क्योंकि इस तरह से ये इंक्रीज होती रहती है। हाईएस्ट जो है ये वाली हो गई, लोएस्ट ये वाली, ये लोएस्ट हो गई और ये हाईएस्ट हो गई। इस वाली क्लास इंटरवल की हमें अपर लिमिट फाइंड करनी है। अपर लिमिट मीन्स ये वाली लिमिट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो काम करते हैं, लेट ले लेते हैं यहाँ पे, लेट the upper limit px, let the lower limit be y। क्वेश्चन में एक हमें विड्थ की वैल्यू गिवन है और एक लोअर लिमिट गिवन है लोवेस्ट क्लास की। ठीक है, ये हमें दो चीजें गिवन है। जब विड्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है तो विड्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे। विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे अपर लिमिट कितनी है? x माइनस लोअर लिमिट, विड्थ की वैल्यू है 5, तो 5 इक्वल टू में x माइनस वाई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब बात आती है लोअर लिमिट ऑफ लोवेस्ट क्लास। इस 10 का यूज कैसे करेंगे वो देखिए अब आप, क्योंकि ये 10 जो है ये लोअर लिमिट है,
ठीक है। तो लोअर लिमिट हमने क्या लेट माना हुआ y, इट मीन्स ये y की वैल्यू हो गई 10, इस y की जगह पे ये हम 10 पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख लो y इक्वल टू 10। अब यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 इक्वल टू x माइनस 10, माइनस 10 यहाँ पर आगे आ जाएगा प्लस, तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई, y हमें क्वेश्चन में गिवन था, x और y हमने क्या क्या लेट किया हुआ था, अपर लिमिट x था और लोअर लिमिट y, इट मीन्स 10 to 15, 10 to 15 ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल आ गई। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें ऑलरेडी सबसे पहले वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 10 गिवन थी, तो इसको देख के हम कह सकते हैं ये 10 to 15 जो है ये लोवेस्ट क्लास इंटरवल तो होगी, 10 to 15 ये लोवेस्ट क्लास इंटरवल होगी, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें ये भी पता है कि हर एक क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो है 5 जब ये 10 to 15 हो गई, अगले वाली कितनी हो जाएगी 15 to 20, इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगी 20 to 25, नेक्स्ट होगी 25 to 30, नेक्स्ट होगी 30 to 35, और हमसे यही तो पूछी गई थी वैल्यू कि हाईएस्ट जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट क्या होगी, ओके यही तो बताना है। इट मीन्स जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट है 35, राइट। तो यहां पे हम लिख देंगे अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इज 35 एज 30 to 35 is highest class interval, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बस इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको बहुत ही ध्यान से पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है और चेक करना है इसमें वैल्यू किन किन आइटम्स की जो है गिवन है। एक विड्थ की वैल्यू गिवन थी 5, ठीक है, एक लोअर लिमिट गिवन थी लोवेस्ट क्लास की। अब इन्हीं दो वैल्यूज को लेके हमने फॉर्मूले से अप्लाई किए और क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत छोटे हैं सॉल्व करने में, बस आपको क्वेश्चन एक बार ना ध्यान से पढ़ना है कि गिवन क्या क्या है और हम कौन कौन सा फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, if m is the midpoint and l is the upper class limit of a class in a continuous frequency distribution, then lower class limit of the class is। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक हमें मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट को आप मिड वैल्यू भी कह सकते हो या क्लास मार्क भी कह सकते हो, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो है m एंड l इज द अपर क्लास लिमिट, यानी अपर लिमिट ये रखा है हमें इक्वल टू l। चाहो तो पहले नोट कर लो आप, मिड वैल्यू दे रखा है m और अपर लिमिट इक्वल टू l। देन लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास, हमें लोअर क्लास फाइंड करनी है, यानी लोअर लिमिट फाइंड करनी है हमें, ओके। तो देखो करना क्या है, जैसे कि आपके यहाँ पे मिड वैल्यू की वैल्यू गिवन है m, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो एक काम करें, दोनों लिमिट्स को लेट मान लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, लेट द अपर लिमिट बी x, लेट द लोअर लिमिट बी y, ठीक है। अब मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 इक्वल टू वैल्यू कितनी है मिड वैल्यू की m, ठीक है। और एक छोटी सी बात और, ये अपर लिमिट की वैल्यू है l, अपर लिमिट को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे x लेट, ठीक है। अब x की जगह पे इसका मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं l, चाहो तो यहाँ पे कर लो कि x इक्वल टू है l के, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू l प्लस वाई इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2m। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 2m माइनस का l। क्वेश्चन में फाइंड करना था लोअर क्लास लिमिट, यानी लोअर लिमिट को हमने क्या लेट माना हुआ था y, और y की वैल्यू आ गई 2m माइनस का l। बच्चे यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
जैसे कि हमने ये तीनों क्वेश्चंस किए, ये देखा जाए तो तीनों ही आपस में जो है लिंक रखते हैं, क्योंकि सेम सेम फॉर्मूलेस जो है इनमें अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो इनको आप बहुत ध्यान से करें। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्लास इंटरवल्स हमें इसमें गिवन है 150 to 153, 154 to 157, 158 to 161, 162 to 165, 166 to 169, 170 to 173। अभी तक हमने तीन क्वेश्चंस किए, उन तीनों क्वेश्चंस में एक वर्ड यूज हुआ है, देखो, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस क्लास, है ना। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो अभी हमने क्लास इंटरवल्स पढ़े, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 0 to 10, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। इसी तरह से ये भी लोअर, ये अपर। ओके, अब अगली जो क्लास इंटरवल होगी उसमें जो ये 10 होगा, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगा, है ना। ऐसे ही ये 153 यहाँ भी आके 153 होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ गया, ये 154। इसी तरह से 157 यहाँ पर आके 157 होना था, बट यहाँ पर क्या हो गया, 158। सेम है 161, और यहाँ पर आ गया 162। 165 यहाँ पर है, यहाँ पर आके 166 हो गया, 169 है, 170 हो गया। यानी अगर आप इन सबको देखो तो इनमें क्या हो रहा है, 1 नंबर एक्स्ट्रा जो है होके फिर वो लोअर लिमिट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे वो देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इन दो के बीच में 1 का गैप है, ऐसे ही सबके बीच में क्या है, ये 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 1 का तो पहले आप हाफ कर दो, 1 का हाफ हो गया 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। ये सेम प्रोसेस हर एक क्लास इंटरवल के साथ चलेगा। लोअर लिमिट में आप इस 0.5 को माइनस करते चलोगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते चलोगे। ओके, तो देखिए पहले इनको कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। तो ये हो जाएगा बच्चे 150 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 149.5 टू 153.5, 153.5। इसी तरह से 153.5 चेक कर लो, देख लो उसमें 0.5 जब माइनस करोगे तो 153.5 आएगा टू 157.5। ऐसे ही 157.5 टू इसमें जब ऐड करोगे 0.5 ये आएगा 161.5, 161.5 टू 165.5, फिर 165.5 टू 169.5, फिर 169.5 टू 173.5, ठीक है। अब ये कोई जो क्लास इंटरवल्स हैं ये सब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसीज थी 7, 7, 15, 10, 5 और 6। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था इन विच इंटरवल्स वुड 153.5 एंड 157.5 बी इंक्लूडेड। अब हमें बताना है ये दोनों जो नंबर्स हैं ये कौन से क्लास इंटरवल्स के बीच में लाए करेंगे। तो देखो 153.5, 153.5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। जो भी आपसे पूछा जाए ना कि ये नंबर कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आएगा या किस में जो है ये लाया करेगा, तो वो नंबर चेक किया करो कौन से क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बना हुआ है। तो लोअर लिमिट अगर चेक करें तो वो इस वाली क्लास इंटरवल का है, सेकंड क्लास इंटरवल का। तो ये वाला नंबर जो है यहाँ पे इंक्लूड करेगा इस क्लास इंटरवल के बीच, ठीक है। तो ये आएगा 153.5, 153.5 टू 157.5। और इसकी बात करें तो 157.5 आएगा, ये रहा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट इस वाली क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है। तो
157.5 टू 161.5। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। रिटन प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच।